आज मेरे साथ क्या हो चुका है। खड़े हैं ओल्ड चर्च के बिल्कुल सामने। हम आए हैं ओल्ड चर्च, ओल्ड गोवा में पड़ता है। बहुत ही अच्छा चर्च है, इसको चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं ओल्ड गोवा में। यहाँ पर है ओल्ड चर्च और इस चर्च की ये खास बात है, ये बहुत ही फेमस चर्च है। यहाँ पर एक बॉडी रखी गई है जो कि 450 साल पुरानी है और ना इसको किसी उपकरण में रखा गया है, ना कोई मेडिसिन में, ना कोई लेप लगाकर, और ना ये बॉडी ख़राब हुई है, ना इसके अंदर कोई दुर्गंध है और ये बिल्कुल ऐसे ही मतलब ताज़ा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक हमारे साथ हमारे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए। सारी ही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग्स में। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पणजी में बेसिलिका ऑफ चर्च में पिछले 450 साल से एक सेंट जेवियर फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई है जो कि अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि किसी इंसान की बॉडी इतने साल तक भी ऐसी रह सकती है क्या। तो दोस्तों, साइंस में भी कोई ऐसी वो नहीं है कि अगर हम किसी की बॉडी होती है वो बिना मेडिसिन के, बिना लेप वगैरह के 450 साल कैसे रह सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चमत्कार की बात है कि इस चर्च में इसी तरीके से आप देखेंगे सेंट फ्रांसिस की जो बॉडी है वो रखी हुई है इतने सालों से और बिल्कुल सही सलामत है। और चांदी के ताबूत में वो रखी हुई है और सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका खून ठंडा हो जाता है और उसके बाद उसका जो खून है वो सूख जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में ऐसा नहीं है। ऐसे मतलब वहाँ के लोग बताते हैं कि किसी औरत ने उनके पैर पर सुई चुभाई और वहाँ से खून निकला। और ये बात हमने काफ़ी लोगों से सुनी है और हमने ये भी सुना है कि इनके जो नाखून है वो भी जब हम जीवित होते हैं, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं उसी तरीके से इनके नाखून बढ़ते हैं और समय के समय उनको काटा जाता है। तो सच में ही ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर की अगर हम कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि उनकी बॉडी बिल्कुल आज भी वैसे ही तरोताज़ा बनी हुई है। तो ऐसा कहा गया है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी कि जो इतने सालों के बाद भी, इतनी मृत्यु होने के इतने सालों के बाद भी उनका जो शरीर है वो बिल्कुल सड़ा नहीं है। बिल्कुल वे इग्नेटियस लोयोला के एक स्टूडेंट थे। इग्नेटियस ने जीसस नाम की एक धार्मिक संस्था शुरू की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिनका शरीर आज भी 450 साल बाद भी ऐसा ही है और जो कि संत बनने से पहले एक सिपाही थे, उनकी मौत एक समुद्री यात्रा के दौरान हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि सेंट जेवियर ने अपनी मौत से पहले ही अपने शिष्यों से कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको गोवा में दफनाया जाए। और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनके जो शिष्य थे उनके बॉडी को गोवा में दफनाया था उन्होंने। लेकिन कुछ वर्षों के बाद रोम से आए संतों के कहे अनुसार उनके शव को कब्र से बाहर निकलवाया और सबने देखा कि जो शव है वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। उन्होंने इनके शव को दोबारा फ्रांसिस जोसेफ नाम के चर्च में दोबारा दफना दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनके शव को 3 बार दफनाया गया। 3 बार दफनाने के बाद भी उनका शव पहले की तरह ही ताज़ा पाया जाता। तो बहुत ही अद्भुत बातें यहाँ के बारे में हमें पता चली और बहुत अच्छी बातें थी। और आज भी ये प्रूफ है कि अभी भी उनकी बॉडी इसी चर्च में रखी हुई है, बिल्कुल सेफ रखी हुई है। आज भी इस चर्च में सेंट फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई है और वैसे की वैसे ही बिल्कुल सही सलामत है। और सब लोगों को हर 10 साल के बाद इस बॉडी के दर्शन कराए जाते हैं। 2014 में इसको निकाला गया था, उसके बाद 2024 में इनको निकाला गया होगा। जब इनका शव दूसरे चर्च में ले जाया जाता है कांच के दाऊद में, तो भारी मात्रा में यहाँ लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अगर लोगों से कोई गलती हो जाती है वो आप
यहाँ पर आकर सच्चे दिल से कन्फेंस करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, गॉड से प्रे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी जो लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो सब यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और यह चर्च 15 मई 1605 में बनकर तैयार हुआ था। बेसिलिका ऑफ जीसस चर्च को ओल्ड चर्च के नाम से भी जाना जाता है और ये है इसका मेन गेट है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये इमारत है, कितने सुंदर से मतलब इसकी एंट्री आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर एंट्री है। इस चर्च में सेंट जेवियर के अवशेषों को रखा गया है ताबूत के अंदर और ये अवशेष 400 सालों से यहाँ पर सुरक्षित हैं और ये आज भी बिल्कुल तरोताज़ा हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आज भी बिल्कुल तरोताज़ा हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। इनमें कोई बदबू नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, बिल्कुल ये वैसे ही हैं। विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इस रहस्य का पता लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है वो एकदम बिना किसी मसाले के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी लेप के एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है, ख़राब नहीं हुई है। बॉडी को कांच के और चांदी के दाऊद में रखा गया है और वो आज भी गली नहीं है। और ऐसा कहा जाता है इनके पास चिकित्सक उपचार की अच्छी ताकत थी, इनको बहुत नॉलेज थी दवाइयों की, मेडिसिन की। क्रिसमस के मौके पर हर साल हज़ारों पर्यटक देश और विदेश से इस चर्च में आते हैं और यहाँ की कोई एंट्री फीस भी नहीं है। चर्च सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस चर्च की खूबसूरती, कितना अच्छा सा ये चर्च है, बहुत सुंदर सा ये चर्च है। और ये बीच में आप जो गोला सा देख रहे हैं, बीच में ये जो गोलाई से देख रहे हैं, ये इनके जो जीसस के गुरुजी की फ़ोटो है। तो देखिए ताबूत जो कि चांदी का बना हुआ है, इसमें आज भी इनका सब एकदम सुरक्षित है। और यहीं बाहर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, बहुत अच्छी सी ये यहाँ की इमारत है। और इस पार्क में एक छोटा सा एक झोपड़ी बनी हुई है जिसके बाहर बकरी आपको दिखेंगी, एक सेंट जीसस दिखेंगे और इस तरीके से बहुत अच्छा सा यहाँ से व्यू नज़र आता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत शांति। और इसकी जो चर्च का जो परिसर है उसमें आधुनिक आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें कि इनके कपड़े वगैरह आपको मिल सकते हैं, किताबें मिल सकती हैं। और बहुत सारी आपको सुंदर सुंदर सेंट मैरी की, जीसस की और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हम इस रास्ते से आ जाते हैं बाहर, एकदम बाहर। यूनेस्को में इस चर्च को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको देखिए कितने सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा सा ये सीन है। सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर बहुत शांत माहौल है, बहुत हैप्पी माहौल है। और सामने ही ये सबसे बड़ा दूसरा चर्च है। तो आप देख सकते हैं ये जो इमारत है ये पूरी ही काले ग्रेनाइट से बनी है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 61 फीट ऊंची है। ये बहुत ऊंची इमारत है। ऐसा मानना है कि दिसंबर के महीने में इनके शव को कांच के ताबूत में रखकर सामने वाले चर्च में ले जाया जाता है और उनको कुछ दिन तक वहीं पर रखते हैं। पुरानी कुछ सभ्यताओं में शव को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बना दिया जाता था ताकि शव सदियों तक खराब ना हो। लेकिन क्या ये संभव है बिना संरक्षित किए कोई भी मानव शरीर एकदम तरोताज़ा बना रहे? और अगर विज्ञान के नज़रिए से हम देखते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जहां विज्ञान के तर्क भी फेल हो जाते हैं। तो ये ही प्रूफ हमारे सामने है।
तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। जिस जगह पर ये चर्च है उस जगह का नाम है बेगिनीनम। तो देखिए यहाँ से इसकी एक तरफ से एंट्री होती है और एक तरफ से एग्ज़िट होता है। तो दोस्तों इस चर्च की ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 61 फीट ऊंची है। काफ़ी ऊंचा ये चर्च है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये चर्च बना हुआ है। बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सुंदर है ये चर्च। बेसिलिका ऑफ जीसस चर्च के ठीक सामने ही मौजूद है कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़ा चर्च है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्ती करते हुए बच्चे नाचते गाते खेल करते, कितने अच्छा यहाँ का माहौल है। और होप आप सबको हमारा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। पूरी ही जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय।